नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते ही हेडलाइंस पर। कर्मचारियों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया राइडर हटाने का फरमान जारी। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन 55,000 श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन। पूर्व सरकार ने जन समस्याओं को लेकर किया दिखावा, बोले गर्ग। वर्तमान सरकार ने तय किया समस्या सुनने का भी दिन। रो रो कर जनमंच में पहुंची औलाद की सताई विकलांग विधवा बुजुर्ग, मंत्री के सामने सुनाया दुखड़ा। रिच मैदान शिमला में सजा जनमंच, शहरी विकास मंत्री बोले मौके पर किए जाएंगे परेशानियों के समाधान। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए न्यू पे कमीशन लागू करने के लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शिमला में मुख्यमंत्री के सम्मान में एक महासम्मेलन किया, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधन देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को 3 जनवरी 2022 को नियमित हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन कर्मचारियों को भी नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। और मैं कह सकता हूं पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है। और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता हूं, मैं उसको पूरा मानता हूं कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवर अप हो गए हैं। और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में आज 3 अप्रैल को 25वां जनमंच कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जनमंच होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का 25वां जनमंच कार्यक्रम शिमला के रिज मैदान पर सजाया गया। कार्यक्रम में जनता को सरकार से सीधे बात करने का समाधान मिलेगा और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये जनमंच कारगर साबित होगा। वो होगा इसी तरह से आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ई समाधान के नाम से जो है एक पोर्टल सरकार का है। हम बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाते हैं, 4 लेनिंग करते हैं, स्कूल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जन समस्याओं को लेकर पूर्व की सरकार सिर्फ दिखावे करती रही है, जबकि मौजूदा सरकार जन समस्याओं को लेकर शुरुआत से ही गंभीर रही है। पूर्व की सरकार ने समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया, तभी तो आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और यही कारण है कि लोग कई समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रमों में कोई अपनी बात यहां मंच पर रखे और उसका समाधान वहां हो, इस चुनौती को वही स्वीकार कर सकता है जिसके मन में कुछ करने की तमन्ना होती है और जिसके मन में समाज के प्रति संवेदना होती है, जो समाज की पीड़ा और दर्द को समझता। इस पीड़ा और दर्द नाहन विधानसभा क्षेत्र के नावनी पंचायत में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के दौरान औलाद की सताई 80 वर्षीय एक विकलांग बुजुर्ग विधवा महिला अपना दुखड़ा लेकर पहुंची। महिला जैसे ही रो रो कर मंच के सामने पहुंची तो विधायक बिंदर महिला के पास पहुंच गए और कुर्सी पर बिठाकर पूरा मामला जाना। बुजुर्ग महिला का ये कहना है कि पति के जाने के बाद बहू बेटे के घर में ताला जड़ दिया गया है और उन्हें घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया है। को जमीन दे, मेरे को पैसा दे, है मैंने लोन भी तारा दी और बेटे को नौकरी भी दी अपने पति की। मेरे गांव में कोई सहारा नहीं है, गांव वाला कोई मेरे सिर दर्द नहीं लेता और मेरी जड़ा काटता है। मेरे ना मैंने दिया पर है ना मैंने बोले पड़ो 5 महीने। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। त्रिलोकपुर माता बाला सुंदरी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व के दूसरे दिन लगभग 55,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र के दूसरे दिन माता के दरबार में लगभग 13,17,759 रुपए नगद राशि चढ़ावा के रूप में श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित की गई। पांवटा साहिब में स्थानीय निवासी परविंदर ने बद्रीपुर के पूर्व प्रधान रामलाल शर्मा पर सरकारी सीमेंट और सरकारी सामग्री का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। अधिकतर रुपया अपनी निजी संपत्ति में लगाने का आरोप भी जड़ा गया है, जिसका उनके पास ऑन रिकॉर्ड रखा गया है। परविंदर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आईटीआई के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है और साथ ही साथ विजिलेंस की जांच की मांग होने रखी है। जी ने फैक्ट्री परचेज की है भाटावाली के पूर्व प्रधान से, और इसमें जो आप सामने गेट पे जालियां लगी देख रहे हैं, ये सरकारी जालियां हैं जी, जो बद्री पंचायत को लाट हुई थी। सोलन में साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन लालचंद प्रार्थी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित हुआ। पहले सत्र में कुलूत देश की कहानी में इतिहास विषयक प्रसंग और संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान आदि विषयों पर चर्चा की गई और साहित्यिक कार्यक्रम हो पाएंगे। तो जो ऐसी संस्थाएं सोलन में काम कर रही हैं, जो इस दिशा में आगे आना चाहती हैं, उनको हम निःशुल्क ये हॉल उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो समय समय पर निरंतर इन आयोजनों को कर सकें और सोलन में साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल पैदा हो सके। सर, पहाड़ी भाषा के लिए आपने भी कहा, तो पहाड़ी भाषा के लिए क्या प्रयास किया जाए? इस साल हिमाचल प्रदेश भाषा संस्कृति विभाग और अकादमी दोनों। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।